आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अपराध के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़कों पर, राजनांदगांव में बढ़ते अपराध पर हंगामा, एसपी को हटाने की मांग तेज, चूड़ी भेंट कर युवा कांग्रेस का विरोध। डूंगरगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही, आपराधिक प्रवृत्ति के युवक पर कसा शिकंजा, गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी। खैरागढ़ नगर पालिका में सियासी घमासान, नेता प्रतिपक्ष बदले जाने से मचा बवाल, विधायक और संगठन आमने सामने। नशा मुक्त भारत अभियान, मोहला में मैराथन दौड़ का आयोजन, छात्र छात्राओं तक ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा। राजनांदगांव के ग्राम दीवान भेड़ी में गुलेल के आरोप में मारपीट घटना में युवक की मौत, गिरफ्तार आरोपी जेल भेजे गए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुजारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन की मजबूती और भविष्य की दिशा को लेकर गंभीर विचार विमर्श किए गए। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करते हुए उसे और अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाना था। इस दौरान सदस्यों ने कई अहम सुझाव दिए, जिनमें नए सदस्यों की भर्ती, नियमित बैठकें और धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में पुजारी संघ की भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि संघ समाज हित में कार्य करता रहेगा और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता और सशक्त बनाएगा। हमारी संत परंपरा में रामानंदाचार्य जी हुए थे, जिनके 12 शिष्य थे, जो नीचे से नीचे समाज स्तर में के प्रचार के लिए कबीरदास जी, रविदास जी, जिनको आज रविदास भी कहते हैं, उनको समाज सुधार के लिए वैष्णव पंथ का प्रचार करने भेजे थे। आज कालांतर में भले वो मतांतर हो गए, लेकिन हम पुजारी पुरोहित के माध्यम से सभी लोगों के संदेश दे रहे हैं, सभी के बोल रहे हैं अपने पदाधिकारियों को, जहाँ भी सतनाम का हो या दलित का मंदिर हो, बुद्धिस्ट हो, उन सभी को भी अपने साथ जोड़ा जाए। सीताराम अखिल भारतीय पुजारी पुरोहित संघ की राजनांदगांव की जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकुमार निर्वाणी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र दास जी और जिले के कार्यकारिणी के सभी लोग उपस्थित हैं। इस बैठक का उद्देश्य, जिस तरीके से दिल्ली में पुजारी पुरोहितों को 15,000 रुपये मासिक मानदेय सरकार के द्वारा मिलता है, वैसा ही मानदेय छत्तीसगढ़ में भी पुजारी पुरोहितों को मिले, इसका पहला उद्देश्य यह है, क्योंकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये पुजारी पुरोहित, इनके पास भी ऑप्शन थे कि अपने नौकरी कर सकते थे, व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन धर्म की रक्षार्थ ये मंदिर और मठों में बैठकर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को रक्षा कर रहे हैं। तो किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की यह महती जिम्मेदारी होती है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उसके लिए सरकार प्रयास करे। तो यह हमारा पहला मांग है। उसी तारतम्य में आज संगठन निर्माण के लिए जिला राजनांदगांव में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के सम्मुख राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठक आहूत की गई है और इसका विस्तार पूरे प्रदेश में 6 महीने में हो, इसलिए एक कार्य योजना यहाँ पर बैठकर बनाई जा रही है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शताब्दी शहीदी यात्रा के पावन अवसर पर राजनांदगांव में श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला, जहां इस ऐतिहासिक मौके पर गुरुद्वारा साहिब से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
तो वहीं शोभा यात्रा की शुरुआत गुरुबाड़ी कीर्तन, नगाड़े और भजनों के साथ हुई। नगर की गलियों में गूंजते हुए कीर्तन ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रांगण में पवित्र पाठ, कीर्तन, दरबार और स्वल अपाहार का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गुरु तेग बहादुर के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार गुरु साहिब ने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। जैसा कि सबको मालूम है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने आज से 350 साल पूर्व हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए, तिलक की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना बलिदान 350 साल पूर्व दिया था। उन्हीं के साथ भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी ने अपनी शहादत देकर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। उन्हीं की शहादत को समर्पित एसजीपीसी के नेतृत्व में पूरे भारत में 4 यात्राएं निकली है। ये जो यात्रा यहाँ आई है, ये आसाम डुबरी साहब से प्रारंभ होकर लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा करके अगले महीने 24 तारीख को अनंतपुर साहिब पहुंचेगी, जहां सारी यात्राएं 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को 350 साल पूर्ण हो रहे हैं। उनकी शताब्दी शहीदी को समर्पित पूरे भारतवर्ष में ये यात्राएं निकाली जा रही है, जिसका आज छत्तीसगढ़ राजनांदगांव सिंह सभा द्वारा यहाँ भावपूर्ण सत्कार और स्वागत किया गया। नवरात्रि पर्व की तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं और इस बार माता पताल भैरवी मंदिर में लगभग 2100 ज्योति कलश जलाने का भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आस्था का अवसर होगा, जिससे बड़ी संख्या में भक्त दूर दराज से आकर भाग लेंगे। इस वर्ष की खास बात यह है कि न केवल देश भर से बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी माता पताल भैरवी के दरबार में आस्था की ज्योति जलाने पहुंचेंगे। धार्मिक विश्वास और श्रद्धा का यह अनोखा संगम नवरात्रि पर्व को और भी खास बना देगा। मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो आप मनोकामना मांगते हैं पूरा? जी, मैं मनोकामना मांगती हूँ तो सारे मनोकामना पूरे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। जी, आज हमारे माँ पाताल भैरवी में नवरात्रा की तैयारी चल रहा है। विगत वर्ष यानी विगत चैत नवरात्रि में हमारे यहाँ 2200 कुछ जो जले थे यहाँ पर, और अभी तक हम लोग का लक्ष्य है 21 से ऊपर का, 22-23 जितना भी जल जाए। ग्राम पंचायत नागर कोहरा में आयोजित 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चुम्मन साहू शामिल हुए। तो वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि चुम्मन साहू ने अपने संबोधन में कहा कि कबड्डी छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है, जिसे पुनर्जीवित करने की दिशा में गांव के युवाओं और आयोजकों ने सराहनीय कार्य किया। उन्होंने आयोजन समिति का धन्यवाद देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। आपका गांव मेरे लिए मेरे अपने गांव की तरह है और अब जब भी आवश्यकता होगी मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में भाजपा मंडल गेंदा टोला द्वारा ग्राम पंचायत हैदल कोड़ो में स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने गांव में स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विद्यालय परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इसके अलावा इस मौके पर किरण वैष्णव द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से प्राप्त पानी टैंकर का विधिवत पूजन कर ग्रामवासियों को समर्पित किया गया। खैरागढ़ नगर पालिका की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जहां कांग्रेस संगठन और पार्षदों की संयुक्त बैठक में वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद दिलीप लहरे को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया, जबकि वर्तमान नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन को पद से हटा दिया गया। वहीं इस निर्णय के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद खुलकर सामने आ गए।
आपको बता दें, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भीखम चंद झाजेड़ की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि दीपक देवांगन संगठन और पार्षदों के बीच समन्वय स्थापित करने में असफल रहे, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका था। इसी वजह से उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया गया। हालांकि यह फैसला कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा को रास नहीं आया। उन्होंने खुलकर विरोध जताते हुए कहा कि उनकी जानकारी और सहमति के बिना यह निर्णय लिया जाना असंवैधानिक है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल दीपक देवांगन ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। सूत्रों के अनुसार हाल ही में नगर पालिका में हुए मिशन संडे कार्यक्रम को लेकर उपजा विवाद इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह बताया जा रहा है, जहां इस मामले ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद को सतह पर ला दिया है और खैरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे जिले की सियासत में उबाल ला दिया है। देखिए, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी हुई कि मुझे नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया है। जबकि मैंने पार्षद लोगों से संपर्क किया तो पार्षद लोगों ने मेरे को बोला कि हम लोग मीटिंग नहीं किए हैं, कहीं भी मीटिंग नहीं की है करके। विधायक जी से भी बात हुई तो विधायक जी बताए कि मीटिंग नहीं हुआ है। अर्थात क्या है, शहर कांग्रेस कमेटी और विधायक के बीच दोनों के बीच मतभेद चल रहा है, क्योंकि मैं विधायक के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ और संगठन के साथ भी कर रहा हूँ। शहर की जनता जानती है कि मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, रोड में उतर कर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। रोड, नाली, बिजली के रोड में मैं उतर कर काम कर रहा हूँ। शहर की जनता जानती है, इसी कारण मुझे पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। मोहला मुख्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का सफल आयोजन किया गया, जहां जिला कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देशन में आयोजित इस दौड़ में नगर के स्कूली छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो वहीं दौड़ की शुरुआत फव्वारा चौक से की गई, जिसे जिला पंचायत अध्यक्ष नर्मदा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई, जिससे समाज में नशे के खिलाफ एक मजबूत संदेश गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें नशे के दुष्परिणामों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। राजनांदगांव की ममता नगर अंडर ब्रिज पर तेज बारिश के कारण लगभग 1 से 1.5 घंटे तक भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। बारिश से बचने के लिए कई लोग अंडर ब्रिज के नीचे खड़े होकर बारिश थमने का इंतजार करते नजर आए, जिससे लंबे वाहनों की कतारें लग गई और जाम और बढ़ गया। ट्रैफिक जाम के दौरान यातायात पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंच सकी, जबकि स्थानीय लोगों ने कई बार फोन कर मदद मांगी। इस बीच भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला। मधुसूदन यादव भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाई। मधुसूदन यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मिलकर लगभग आधे से ज्यादा ट्रैफिक को सफलतापूर्वक साफ किया। इसके बाद यातायात पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने पुलिस की देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर पुलिस समय पर पहुंचती तो स्थिति बेहतर रहती। 19 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे ग्राम दीवान भेड़ी के ग्राम पंचायत भवन के पास घनश्याम साहू नामक युवक की गंभीर चोटें लगने से मौत हो गई, जहां पुलिस को मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि युवक की हत्या हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घनश्याम साहू को अचेत अवस्था में पाया और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस जांच में पता चला कि गांव के फूल सिंह साहू, राहुल यादव और अन्य लोगों ने घनश्याम को गुलेल मार रहे हो कहकर हाथ, मुक्का, लात घूंसों और डंडों से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन चंद्रशेखर साहू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच में दोनों मुख्य आरोपियों फूल सिंह साहू और राहुल यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और मेरे को पता चला कि कोई फ़ोन लगा के मेरे को फ़ोन लगाया कि तेरे भाई को आके बचा ले, ऐसा करके। तो मैं तुरंत आया और देखा कि मेरा भाई मूर्छित पड़ा था, खून से लथपथ पड़ा था। गांव वाले बोले इसको बहुत मारा है, गांव वाले इसको पानी वानी पिला दो, ऐसा करके फिर पानी वानी पिलाया मैं। और उसके बाद मैंने पूछा कि कौन कौन है, ऐसा करके। तो पूछा तो बताया मेरे को कि फूल सिंह साहू, फूलबाई साहू, राहुल यादव, ऐसा करके कुछ बताया मेरे को। और फिर उसके बाद 112 आ गया तुरंत, और 112 आया तो फिर उसके बाद ना जोर के ना हम लोग
सीधा टप्पा हॉस्पिटल ले गए हैं। वहाँ से फिर जांच वाँच किए डॉक्टर लोग। फिर जांच के बाद बोला कि इसको सेकेंडरी हॉस्पिटल ले जाओ, अ, आगे ले जाओ, वहाँ बताएंगे, जांच वाँच करेंगे ऐसे करके। और मैं इसके कारण से मैं बड़ी कार्यवाही चाहता हूँ कि अच्छा न्याय चाहिए मेरे को। तुमड़ीपुर थाने में दीवानपीढ़ी गांव में एक घनश्याम साहू व्यक्ति है। इसकी फूलबाई फूल सिंह और राहुल यादव 3 लोगों ने मिलकर इसे मारपीट किया है। मारपीट के दौरान इसे चोट है, जिला अस्पताल लाया, मृत्यु हो गई थी। हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और तीनों को हम सर इसके पहले वो कुछ और मामले में इन्वॉल्व। जी, जो मृतक है पूर्व में 2021 में एक हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है, तो संभवतः उसी बात के रंजिश को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ है और ये घटना। सर आज गांव में कुछ अभी पुलिस फोर्स हुए क्या जी, समझो कि पुरानी रंजिश का मामला था, फिर दोबारा घटना हो गई है तो एहतियात के तौर पर नवरात्रि पर्व की तैयारियां पूरी गति से चल रही है और इस बार माता पताल भैरवी मंदिर में लगभग 2100 ज्योति कलश जलाने का भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आस्था का अवसर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त दूर दराज से आकर भाग लेंगे। तो इस वर्ष की खास बात यह है कि न केवल देश भर से बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी माता पताल भैरवी के दरबार में आस्था की ज्योति जलाने पहुंचेंगे। धार्मिक विश्वास और श्रद्धा का यह अनोखा संगम नवरात्रि पर्व को और भी खास बना देगा। मंदिर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के साथ सुव्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि भक्तों को बिना किसी असुविधा के पूजा अर्चना का अवसर मिल सके। जो आप मनोकामना मांगते हैं पूरा। जी, मैं मनोकामना मांगती हूँ तो सारे मनोकामना पूरे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। आज हमारे माँ पाताल भैरवी में नवरात्रा की तैयारी चल रहा है। विगत वर्ष यानी विगत चैत नवरात्रि में हमारे यहाँ 2200 कुछ जो जले थे यहाँ पर, और अभी तक हम लोग का लक्ष्य है 21 से ऊपर का, 22-23 जितना भी जल जाए। और हमारे के यहाँ माँ का मनोकामना ज्योत जलता है। यहाँ पर भक्त श्रद्धा से आते हैं और माई का मनोकामना ज्योत जलाते हैं। के डोंगरगांव रोड स्थित श्री कल्याणिका देवस्थान में नवनिर्मित पंचदेव मंदिर में इस वर्ष कुंवार नवरात्रि पर्व एक विशेष और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया जा रहा है, जहां भक्तों की भारी भीड़ और भक्ति के उमंग के साथ यह आयोजन धार्मिक नगरी की एक नई पहचान बनता जा रहा है। तो वहीं डोंगरगांव रोड पर स्थित श्री कल्याणिका देवस्थान में हाल ही में पंचदेव मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां एक ही स्थान पर भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नर्मदेश्वर, हनुमान, मां भगवती और भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और दिव्यता के लिए श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं कुंवार नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और इसके साथ ही देवी मां के 9 रूपों की विधिवत पूजा अर्चना की तैयारी भी जोरों पर है। इस विषय में मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष आरती, दुर्गा सप्तशती पाठ और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। यह नवरात्रि साधना का समय है, उपासना का समय है। यह जो नवरात्रियां हैं ये देवी को समर्पित है। इसमें सभी साधक और उपासक अपनी साधना के बल पे देवी को प्रसन्न करते हैं। विशेषतः श्री कल्याणिका देवस्थानम में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 22 तारीख को कलश पूजन, ज्योति प्रज्वलित, देवी पूजन और गणेश पूजन के द्वारा शुरू होगा। यह शाम को 7 बजे आरती होती है। यह क्रमशः 9 दिन चलेगा और नवमी की रात को 1 तारीख को नवमी की रात को निशा हवन होगा, चंडी हवन, जिसे हम सप्तशती हवन भी बोलते हैं, कोई चंडी हवन भी बोलते हैं। तो रात्रि 8:30 बजे से वह होगा। तत्पश्चात दशमी के दिन ध्वजा पूजन, अरदास, कन्या पूजन और भंडारा उसके बाद होगा और उसके बाद यह प्रोग्राम संपन्न होगा। इसका मेन उद्देश्य है राजनांदगांव और आसपास जितने भी जगह है सब जगह शांति, सुख, समृद्धि बने रहे। हम लोग जब भी अरदास करते हैं, हमारे वहाँ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की परिभाषा है। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।